जय हिंद फ्रेंड्स। इस क्लास में हम मंथली करंट वाइज टॉपिक वाइज जो भी है, पहले से हम करंट शुरू कर रहे हैं एसपीडी का, और इसमें हम मंथली करंट वाइज पढ़ेंगे। और आज की इस क्लास में हम अक्टूबर मंथ का पूरा करंट अफेयर पढ़ेंगे एसपीडी के बुक से। चलिए पहला शुरुआत करते हैं। पहला है 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? तो आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आपको ध्यान रखना है आसरा पेंशन योजना, तो आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा इसके बाद आगे है कि राष्ट्रीय खेलों में जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था उसमें भवानी देवी जो कि तलवारबाज है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर हाल ही में कब्जा कर लेने की घोषणा की है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है। और ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया, खेरसॉन। यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे कि कितने पे कब्जा किया है, ये पूछेगा कि इन्हीं में से कौन सा क्षेत्र यूक्रेन के भाग में नहीं आता है। तो यहाँ ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पूछेगा। था वो रूस ने कब्जा कर लिया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 2022 में भारत ने कहाँ में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है? तो 2022 में G20 शेरपा की जो बैठक हुई है वो इंडोनेशिया में हुई है। कहाँ हुई है? इंडोनेशिया में हुई है। और भारत में G20 शेरपा की बैठक कहाँ होने वाली है? तो ये आपको याद रखना है और कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन गांधी जी का जयंती भी होता है और इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अवनीश ने क्या किया, बहुत सारे खेल पुरस्कार हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है कि 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 400 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच, तो ध्यान रखना है 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं, जबकि 4000 T20 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन कि भारत का कौन सा खिलाड़ी है जिसने 400 T20 मैच खेला है, तो रोहित शर्मा हो जाएगा। जबकि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने T20 में 4000 रन पूरे किए हैं, तो विराट कोहली है, जो कि BPSC 66वीं के एग्जाम में ये पूछा भी गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांतो पावो जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया और वो किस देश की निवासी है? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 जो है स्वांते पैबो को दिया गया है, चिकित्सा का, और ये स्वीडन की निवासी है। कहाँ के? स्वीडन के। तो आपको ध्यान रखना है कि चिकित्सा जो है पाया जाता है, और यहाँ से आप स्ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि चिकित्सा पाया जाता है, और यह चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वांते पैबो को दिया गया है, और ये स्वीडन के निवासी हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो देश का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है, और देश का सबसे स्वच्छ जो प्रदेश या जिला है तो इंदौर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पटना का ध्यान रखिएगा, पटना भी कभी कभी BPSC पूछ देता है, तो पटना का स्थान इसमें 33वां है। 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पशु दिवस। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रख सकते हैं। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? तो वंदे मातरम पहल जो शुरू किया गया है ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये प्रधानमंत्री पुरस्कारों वाला, फिर भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को। किसको? पंकज त्रिपाठी को। जबकि आपसे अगर ये पूछा जाता है कि बिहार निर्वाचन आयोग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आप बता सकते हैं किसको बनाया है। तो ये ध्यान रखिएगा, लोक गायिका है और उन्हीं के नाम पे मैथिली ठाकुर जो है उन्हीं के नाम पे, उन्हीं को क्या किया गया है, बिहार
निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। खादी का भी। और बिहार खादी के भी ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर ही बनी है। चलिए आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 32वां बिहारी सम्मान डॉक्टर माधव हाडा को दिया जाएगा, जो कि पुस्तक उनकी है पचरंग चोला पहर सखीरी। इस पुस्तक के लिए माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है। कौन सा? जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड पुरस्कार मिला है। जीते जी जो इलाहाबाद है ना, वो पुस्तक है ममता कालिया का। जी अच्छा, ममता कालिया का एक पुस्तक है जो कि जिसका नाम है जीते जी इलाहाबाद, और इनको वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी का नोबेल के बारे में। चिकित्सा का नोबेल तो हो गया स्वांते पावो, लेकिन जो भौतिकी का नोबेल है ये 3 लोगों को दिया गया है। क्या आपको ट्रिक याद है भौतिकी का नोबेल का? तो भौतिकी का नोबेल का ट्रिक अगर आपको नहीं भी याद है तो ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसमें है एस्पेक्ट, जिलिंगर और क्लाउजर। तो ध्यान रखिएगा ये कैसे आपको याद रखना है। भौतिकी का जो नोबेल है ये भौतिकी आप अगर आप ऐसे भी है। हाँ बताइए। एलन है ना, तो एलियन माने क्लोज आ गया तो झिंगा लाला हो गया। एलियन ऐसे भी आप याद रखते हैं तो फिजिक्स झिंगा में। लाला हो गया। तो एलियन से एलियन एस्पेक्ट याद रखिएगा, और क्लोज से याद रखिएगा जो क्लोज आ गया। क्लोज। और जो जिंगा लाला है वो जिलिंगर। तो ये भी है क्लोज जिलिंगर माने एलियन क्लोज आया तो झिंगा लाला हो गया। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। दूसरा एक और ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, इसी के नाम से भी है। भौतिकी में जो है हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्लोजर लॉ का। एक क्लोजर लॉ होता है भौतिकी में, और वहाँ से हम लोग ज़िंदगी मिल जाता है। तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो एक्सपेक्ट करके क्लोजर लॉ से जिलिंगर को दिया गया। तो इस तरह से आप तीनों का याद रख सकते हैं। कैसे भी बस इसका नाम ही याद रखना है, नाम ही पूछता है एग्जाम में। पूरा नाम याद रखने की पूरा जरूरत नहीं है, आप कोई एक याद रख सकते हैं। वाला जैसे कि एलन एस्पेक्ट है तो एलन से याद रखिए, या एस्पेक्ट से कोई भी एग्जाम में पकड़ा सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अयोध्या कैंट। तो यूपी के फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, मेघालय का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है या उनको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर BD मिश्रा को मेघालय का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी मुमताज खान बनी है। 2022 का जो विश्व हॉकी का जो स्टार खिलाड़ी बना है वो है मुमताज खान बनी है। 2022 की जो वर्ल्ड हॉकी का जो स्टार खिलाड़ी है मुमताज खान बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये पूछेगा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड किससे संबंधित है और इसे किसने बनाया है? चल रहा है क्या? तो और ये किसने बनाया है? तो ध्यान रखना है, ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड ये एक रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि टेस्ला कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, और इसका नाम क्या है? ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कहीं से भी घुमा कर पूछ सकता है। BPSC आजकल चेंज भी कर रहा है और दरोगा भी वैसे भी हैं। तो और यहाँ से पूछेगा आपसे कि ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड क्या है? तो ध्यान रखिएगा, रोबोट है, मानव रोबोट है, और ये बनाया किसने है? तो टेस्ला कंपनी ने। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप अंपायरिंग के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो नितिन मेनन बने हैं। ये क्रिकेट से संबंधित है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। के लिए एम्पायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय नितिन मेनन एम्पायर बने है कि यह भारतीय है, इसलिए VVI हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो ध्यान दीजिएगा, 2 है। महिला हॉकी टीम में जाइएगा तो सविता पुनिया को, और पुरुष हॉकी टीम में जाइएगा तो PR श्रीजेश को। ये दोनों खासकर याद रखना। हाँ, महिला वाला ज़्यादा पूछने का चांसेस है, हालांकि PR श्रीजेश भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों याद रखना है। दोनों जो है ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। PR श्रीजेश भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, जबकि सविता पुनिया भारतीय महिला टीम के गोलकीपर हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। और इन दोनों को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर दिया गया PR श्रीजेश को, और महिला को नहीं दिया गया। तो महिला बस ये याद रखना है कि ये कौन है।
चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो कर्नल स्वरूप सिंह ने। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक पार्क नीति हाल ही में किसने बनाने की घोषणा की है? तो झारखंड सरकार ने बनाया है, तो पूछ सकता है किसने बनाने की शुरुआत किया है? तो यह झारखंड ने निर्देश दिया है बनाने की। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो शीतकालीन खेलों की मेजबानी जो है सऊदी अरब करेगा। आगे क्वेश्चन है किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? तो रॉक्सी कॉल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक के रूप में कौन सा देश आ गया था? ध्यान रखिए, अपना भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ के पहाड़ी जनजाति को एसटी का दर्जा दिया है? तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जनजाति को उन्होंने एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। चलिए तीसरा हम पहुंचते हैं, तीसरा नोबेल पुरस्कार। 2 नोबेल पुरस्कार हो चुका है हमारा। पहला चिकित्सा का था स्वांते पाबो का, दूसरा फिजिक्स का था जो कि क्या था बताइए? तो ट्रिक था आपका, एलियन क्लोज आ गया, झिंगाल हो गया। तो एलियन से आप याद रखिएगा, एलियन और क्लोजर हो गया, और झिंगाल से झिंगल हो गया। तो तीनों याद रखना है आपको फिजिक्स का। अब चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो भी 3 लोगों को दिया गया है, कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस तथा मोर्टेन मेंडल। तो इसका ट्रिक बताइए आप। मेंडल का बेटा है ना, बहुत शार्प है। हाँ, तो मेंडल ध्यान से रखिए, वो केमिस्ट्री से संबंधित है। मेंडल जो है केमिस्ट्री से संबंधित है, शार्प है। तो याद रखिएगा लास्ट में जो मेंडल है तो मेंडल पकड़ा जाएगा, उसका बेटा से बर्टोजी हो जाएगा, बेटा से बर्टोजी हो गया, और शार्प से बैरी शार्पलेस हो जाएगा। तो यहाँ से याद रख सकते हैं, याद रखिए मेंडल का बेटा शार्पलेस है, क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। हाँ, केमिस्ट्री का पकड़ा जाएगा। अगर दूसरा कोई आप बनाना चाहें खुद से तो ऐसे ही बना सकते हैं। रसायन विज्ञान जो है, ये देखिए जो मेटल होता है ना, मेटल या मिल्टन, तो मोल्टन स्टेट जो है, तो ऐसे भी एक याद रख सकते हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में ग्रोगर जेन मेंडल थे, जो मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया था, अनुवांशिक खोज किया था, वो केमिस्ट्री से भी संबंधित है। तो उससे भी याद रखिए, हमारा सबसे बेस्ट है ना मेंडल का बेटा शार्प है। बहुत आसान ट्रिक है, याद हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन सकता है इस बार, क्योंकि इसी बार लागू किया गया विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर को। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्रू 5 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2020 में तेल अवीव ओपन खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल 2022 में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल दिया गया है एनी अर्नोक्स को। तीसरा ये चौथा हुआ, हाँ चौथा हो गया एनी अर्नोक्स। रिवीजन कर लिए, पहला हो गया चिकित्सा का स्वांते पाबो को। फिजिक्स का हो गया आपका, भौतिकी का हो गया, एलियन क्लोज आया तो झिंगालाला होता है, एलियन क्लोजर और झिंगल। ठीक है। रसायन का शास्त्र आ गया, मेंडल का बेटा शार्प है। तो मेंडल से मेटल हो गया, शार्प से शार्पलेस और बेटा से बर्टोजी। ठीक है। उसके बाद साहित्य का है चौथा, साहित्य का है एनी अर्नोक्स है। तो एनी अर्नोक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। तो एक ही नाम है, यहाँ ट्रिक की जरूरत नहीं है, खुद से याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है। ये भी क्वेश्चन क्या बोलता है? 2022 शस्त्र का रामानुजन पुरस्कार, 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूकिंग तांग को दिया गया है। यूकिंग तांग। अगला क्वेश्चन है। व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किसके साथ हुआ है? तो न्यूजीलैंड और भारत के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भारत और न्यूजीलैंड के साथ समझौता हुआ। चलिए ठीक है। आगे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो झारखंड की। और सबसे अच्छी है जो उड़ीसा की है। तो ध्यान रखना है आपको, उड़ीसा का गंजम जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की दीखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? दीखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, नागालैंड। दीखू नदी तो यहाँ से पूछ सकता है दीखू नदी किस राज्य में है? तो दीखू नदी नागालैंड में। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि दीखू नदी कहाँ है? तो नागालैंड में। एकमात्र राज्य नागालैंड है जो मानी वहाँ की जनसंख्या है ना माइनस में क्या है? अच्छा, जनसंख्या वृद्धि दर जो है माइनस में है।
और नागालैंड ही मैंने क्या है, नागालैंड का जो विधानसभा है पेपरलेस विधानसभा बना अच्छा है। हाँ, नागालैंड भारत का पहला विधानसभा बना, जबकि बिहार भारत का पहला पेपरलेस विधान परिषद बना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार आपको याद कर लेना है। तो ये भी 3 लोगों को दिया गया है, एलेस बिल्यात्स्की मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, 2 लोगों को दिया गया है। एलेस बिल्यात्स्की मेमोरियल, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, कितने लोगों को दिया गया है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये 3 लोगों को दिया गया है। एक बार कन्फ्यूजन थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे समाज सेवा के लिए रत्न पुरस्कार, सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया है। 2022 में सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना 400 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया है? तो 400 करोड़ से बढ़ा करके 1500 करोड़ कर दिया है। G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जकार्ता। तो G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता में हुआ है। अगला है, सूचना अनुसार सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? मलेशिया। तो सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन मलेशिया में हुआ है। अगला है, अमित शाह ने कहाँ में लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया है? तो गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी है। विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा का राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो नाथद्वार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची जो कि 351 फीट की है, शिव भगवान की प्रतिमा जो है राजस्थान के नाथद्वार में लगाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, FIH फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह और फेलिक्स एल्बर्ट्स को चुना गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या है ध्यान रखना है आपको, क्या है? तो FIH मतलब फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल हॉकी द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह तथा फेलिक्स एल्बर्ट्स को। अगला है, किसने बिलियर्ड्स में 25वां खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स में 25वां खिताब जीता है। अगला है, किसने 90वां ATP खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। ये लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं। चलिए, किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24x7 मतलब 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो गुजरात बना है। तो ये आपको याद रखना है, VVI क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का पहला गांव बना है मोढेरा, जो कि 24 घंटा 7 दिन उसको सौर ऊर्जा से बिजली मिलता है। चलिए अगला है, हिमकैट नाम की एक नई योजना किस सरकार द्वारा सुनी गई है? तो ध्यान रखना है, हिमकैट, हिम से हिमाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का योजना पूछता है। तो हिमकैट नाम की योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा सरकार ने फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सूचना अनुसार कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? तो टॉम क्रूज अंतरिक्ष में शूटिंग किया जाने वाला प्रथम अभिनेता बनेगा, अभी बना नहीं है, उसको अलग रखना है। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में वो फिल्म शूट हुआ था, उस फिल्म का नाम था द चैलेंज है। वो किसके द्वारा? रूस के शायद फिल्म एजेंसी द्वारा किया गया था। 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। पूछ सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ है, तो वहाँ से हो सकता है पूछ दे। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोवा में। 2022 सितंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ध्यान रखना है, सितंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ तो हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान को चुना गया है, जबकि अक्टूबर माह को विराट कोहली को चुना गया है। हरमनप्रीत कौर जो है वो महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। महिला में हरमनप्रीत कौर को मिला है और पुरुष में मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान के बल्लेबाज। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, देश के अगले अभी वर्तमान टाइम में जो है बने हुए हैं वो 24 तक 25 तक रहेंगे। इनका लंबा कार्यकाल 4 साल का है। तो ये 50वें चीफ जस्टिस बने हैं और इनका नाम है DY चंद्रचूड़। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो है बहुत चेंज हुआ है, तो हो सकता है सीक्वेंस पूछ लिया जाए। याद रखिएगा, 50वां है ना। 49वां UU और ललित थे, जो कि अभी रिटायर हुए हैं बहुत जल्द ही, तो ध्यान रखना है आपको। और अभी जो है DY चंद्रचूड़, ये 50वें CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है,
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो AN गोपाल कृष्णन को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है क्या सेबी का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो ये तो ये है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच, हाँ, सेबी का अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, ठीक है। वो याद रखिएगा। जापान ओपन पुरुष साइकिल, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को। आपदा को कम करने के लिए एक दिवस मनाया गया है जिसका नाम है आपदा न्यूनीकरण दिवस, आपदा न्यूनीकरण दिवस, और यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो ध्यान रखना है, साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन देखिए यहाँ से कैसे पूछता है। पहले तो पूछेगा किस राज्य ने साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण लिया है? तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन दूसरा चेंज कर देगा कि वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को दिया हुआ है या कितने का लोन दिया। बीपीएससी डायरेक्ट फैक्ट भी पूछ जाता है कि कितने का लोन दिया है, तो आंध्र प्रदेश को दिया है। किस लिए लोन दिया है? तो साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का लोन दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF की निदेशक कौन बनी है? मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया। इनका नाम है कमलप्रीत कौर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डोपिंग का मतलब होता है जो आप प्रतिबंधित दवाएं हैं ना उसको यूज नहीं करना। तो यही अगर जो लोग प्रतिबंधित दवाएं हैं जैसा एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है वो सब चीज़ एथलीट को लेना मना रहता है। देखिए भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में एक युद्ध अभ्यास किया गया है, अपतटीय सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम है प्रस्थान। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में किया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपतटीय, तो हाँ, तो तटीय क्षेत्र में तो आंध्र प्रदेश जो है तटीय, ये दूसरा सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा है बताया आपको? पहला गुजरात है और सबसे छोटा है गोवा। तो यहाँ हो गया भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है? तो कुआफू 1 जो है चीन द्वारा लॉन्च किया गया है और यह वेधशाला है। तो कुआफू जो है चाइनीज नेम से ही पता चल रहा है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो CRI इंडेक्स में नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर रहा है, जबकि भारत का स्थान 123वां रहा है। अगला है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कौन एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त बनी है? तो जागृति यादव। जागृति यादव को भारत में एक दिन के लिए UK की उच्चायुक्त बनी है। उच्चायुक्त होता है ब्रांड एम्बेसडर। तो कौन बना है? जागृति यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107वां है। ये VVI से भी VVI है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट BPSC या दुर्गा में पूछ दिया जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 107वां है। अब यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें कमेंट करके बताने हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहला स्थान कौन सा है, सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, इसको भी आप कमेंट कीजिए। कौन कौन सा क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहला स्थान पर कौन है, सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, और यह किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो ये कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, 17वां भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इंदौर मध्य प्रदेश में इसे आयोजित किया गया था, और स्वच्छ शहर है भारत का। और इसके जो चीफ गेस्ट जो थे वो गुआना के राष्ट्रपति इसमें आए हुए थे, ठीक है, जिसका नाम इमरान था। तो आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे जो है दिसंबर वाले करंट में आपको मिल भी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ आपको याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? इंदौर में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वां स्थान पर किया जाएगा। 2023 में हो चुका है, अभी जनवरी में हुआ है। ये हम लोग करंट पढ़ रहे हैं अभी अक्टूबर का, तो अक्टूबर में ये पूछा था कहाँ हुआ है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IISc बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है?
तो पहला भारत का सस्पेंशन ब्रिज कौन बना है? कृष्णा कृष्णा नदी पर ब्रिज बना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा राज्य शीर्ष पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद ने जीता है। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसने जीता है? हैदराबाद ने। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद ने जीता है। चलिए 2 क्वेश्चन आपको और बताना है। भारत के किन 2 शहरों को वर्ल्ड ग्रीन सिटी के साथ घोषित किया गया? 2 शहरों का नाम आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हेरिटेज मतलब सबसे हरियाली शहर के रूप में उसको घोषित किया गया है। उसके बाद है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है। एक बार और क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उनके यहाँ अब हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, पहले इंग्लिश में होती थी। तो ये पूछ सकता है, शायद कभी कभी पूछ जाता है इस तरह के क्वेश्चन। सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया था? 11 बैंकों के, और कुल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 12 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो INS अरिहंत। क्वेश्चन क्या पूछेगा? INS अरिहंत क्या है? तो यह स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। परमाणु हजारे से क्वेश्चन पूछा जाता है। जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? भारत। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह भारत के द्वारा किया गया है। इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया है, और 91वीं जो है 2023 में वियना के द्वारा किया जाएगा। तो ये राजधानी वियना। तो ध्यान रखना है आपको, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है। 90 वाला पूछेगा तो अपना भारत ज़्यादा चांस है कि भारत में है तो भारत वाला ही पूछना चाहिए। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? सैन डिएगो ओपन टाइटल ईगा स्वीटेक ने जीता है, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता है? तो महिला एशिया कप T20 खिताब भारत ने जीता है, और वो विजेता श्रीलंका रहा है। और पुरुष में श्रीलंका जीता है, और उपविजेता पाकिस्तान है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख सकते हैं, गगनजीत भुल्लर ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो जापान। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर लेडीज है, अगर वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो वो रीमैरिज कर सकता है। पहले इसमें जापान में इसे प्रतिबंध था, अब इस पर जापान ने हटा लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? तो एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। तो पहले तो ये याद रखना कि रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं, और इनके द्वारा एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मेजबानी कतर कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में की गई, जिसका अध्यक्षता श्री RK सिंह ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। इसका जो उद्घाटन है भारत के द्वारा किया गया है, और इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं जो सभा है, इसका आयोजन भारत द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन अटलांटिस दुबई में शुरू हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्राप्त सूचना के अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो मछली उत्पादन में शीर्ष पर स्थान चीन रहा है, और भारत का स्थान तीसरा है। मत्स्य उत्पादन में चीन का स्थान विश्व में प्रथम है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है।
विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना है? आयान तो खान। आयान खान बना है। तो ध्यान रखना है, इसका इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के हाँ पढ़िए, बोलिए। T20 विश्व कप में सबसे माने युवा खिलाड़ी और डेब्यू करने वाला है आयान खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यासकार सेहान करुणतिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। कहाँ का है वो? श्रीलंका का वो है। किस देश का है? तो नाम से ही श्रीलंका पता का चल रहा है, करुणतिलका। ये श्रीलंका का है, ध्यान में रखना है। और इसको क्या मिला है? तो 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। ये बहुत भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा है ये सब क्वेश्चन। तो श्रीलंका के उपन्यासकार करुणतिलका या सोहांत करुणतिलका को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो हरियाणा को। आर्थिक और राजनीतिक तीनों में नंबर 1 पर है कौन? हरियाणा। चलिए, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? तो भारत में। अब बताओ भाई, इतना गरीबी है भारत में और हम लोग दूसरे को फूड बांट रहे हैं, हमारे देश में गरीबी भरी पड़ी है। खैर आगे बढ़ते हैं। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी भारत में है। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो का बढ़ावा संस्करण। ये नहीं पूछता है क्योंकि इतना ज़्यादा डिफेंस एक्सपो होता है ना कि आदमी जो है कन्फ्यूज हो जाता है इसमें। हालांकि आप चाहें याद भी रख सकते हैं कि डिफेंस एक्सपो का बढ़ावा संस्करण गुजरात गांधीनगर में हुआ था। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बारबरा मेटकाफ को। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेवलिन थ्रोअर डीपी मनु ने नेशनल ओपन रेस में क्या जीता है? समझ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेलन डी और पुरस्कार किनसे जीता है? तो बेलन डी और पुरस्कार जीता है करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पुटेलक्स ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में किया गया है। पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। 19 अक्टूबर को कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया था? ध्यान रखिएगा, बिहू असम का त्यौहार है, ये हमेशा याद रखिएगा, बिहू हमेशा असम में मनाया जाता है। भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ का पहला मामला आया है? ये नहीं पूछेगा, पुणे में लेकिन आया था, याद रख सकते हैं। ओमिक्रॉन का पहला मामला आया था यहाँ कर्नाटक में। ठीक है। अब विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, BPSC और दरोगा दोनों पूछता है। तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो बांग्लादेश ने की है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पड़ोसी ने किया है। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय साजन भावना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, किस राज्य सरकार ने गीधों के संरक्षण के लिए पैनल गठन किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कौन सा लॉन्च मिशन है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अगला है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम, ये भी पूछ सकते हैं क्या हमारा? 5वां। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी नवी मुंबई है, याद रख सकते हैं। इसके बाद वाला इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? तो मिशन लाइफ मूवमेंट ने केवड़िया गुजरात में शुरू किया गया है। ऐसी केवड़िया के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया, लगाया गया है। 182। हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो शिव नादर बने हैं भारत के सबसे उदार व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, शिव नादर को हुरून लिस्ट के अनुसार भारत का सबसे उदार व्यक्ति माना गया। थोड़ा पानी दीजिए तो हो सक रहा है। उदार व्यक्ति मतलब सबसे दान करने वाला व्यक्ति हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यन नामित हुए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन सोमवार को घोषित किया है। सोमवार का दिन खराब है। चलिए, अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कैसा क्यों बना है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा। जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किनके साथ साझेदारी की है? तो नोकिया के साथ साझेदारी की है। चलिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। बस 5 मिनट और। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के विशेष दूत के रूप में डॉक्टर KP अश्वनी को नियुक्त किया गया है और यह इसके रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, भारतीय बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। IIT किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। FATF ने किस देश के 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? ग्रे लिस्ट उन देशों को डाला जाता है उसमें जो कि आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं, तो इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, जिसे अब 4 साल बाद बाहर कर दिया गया है। वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को एक नए रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश के दुर्गावती टाइगर रिजर्व को एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में अनुमति दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश से पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में। PMIU अवार्ड 2022 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है? उत्तर प्रदेश को। चलिए, PMAYU ये अवार्ड 2021 में सर्वोच्च सम्मान जो है यह उत्तर प्रदेश को मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका। ट्रम्प है ही, ट्रम्प अमेरिका का है, तो याद रखिएगा। टाइगर ट्रम्प जो युद्धाभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान 41वां है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स मतलब भारतीय लोगों को जो ये रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिया जाता है, इस मामले में हम लोग 41वें नंबर पे हैं। किस बैंक ने DX22 पुरस्कार जीता है? कर्नाटक बैंक। इम्पोर्टेंट नहीं है। किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखिए, किस साउथ अभिनेता को किस कर्नाटक या साउथ अभिनेता को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो कर्नाटक का सर्वोच्च पुरस्कार है कर्नाटक रत्न, और यह पुनीत राजकुमार को दिया गया है। पुनीत राजकुमार का 2022 में निधन हो गया था, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुनीत राजकुमार कन्नड़ के एक बहुत बड़े अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, IIT 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने जीता है? IIT मद्रास ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था? तो श्रीलंका में राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा FIFA महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि FIFA महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? तो वो है तजुनी। और इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वारा। अगला है, अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 15.76 लाख द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला ज्योति याराजी बनी है। 100 मीटर बाधा दौड़ का मतलब होता है रनिंग आपको 100 मीटर करना होता है, लेकिन बीच बीच में आपको जंप भी करना रहता है, कुछ आपको उसमें स्टॉपेज लगाए जाते हैं, इसी को बाधा दौड़ कहा जाता है। अगला है, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में किस क्यूज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात ज्ञान गुरु क्यूज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। इन्होंने 4000 रन पूरा किया है, जबकि 400 T20 मैच खेलना बोलेगा तो रोहित शर्मा। क्वेश्चन और पूछ सकता है, 2022 में सबसे ज्यादा T20 में रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। वो एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बना है सूर्य कुमार यादव। अभी वो वर्तमान में विश्व का नंबर 1 T20 प्लेयर भी बन गया है। यूरोपीय संसद का साखारोव पुरस्कार किस देश
के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को यूरोपीय संसद का पुरस्कार सखारोव पुरस्कार दिया गया है। FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो FATF ने म्यांमार को उच्च जोखिम वाले राज्यों की सूची में शामिल किया है। किसको? म्यांमार को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया। अर्थात भारत का जो निर्यात है वो नीदरलैंड में, अब चीन से ज़्यादा नीदरलैंड में होने लगा है। अगला क्वेश्चन है, अंडर T20, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत में निर्यात जो करता है ना, जो दूसरे देश को माल भेजता है, वो चीन को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जम्मू कश्मीर में। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है जम्मू कश्मीर में। अगला है 2022 में किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो स्वप्निल कुमारले ने। ये उतना नहीं पूछेगा, हालांकि अगर पूछेगा भी तो ये पूछ सकता है कि स्वप्निल कुशले कौन है या किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वप्निल कुशले अभी 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले कितने नंबर के खिलाड़ी बने हैं? तो चौथे नंबर के, ठीक है, सॉरी तीसरे नंबर के। अगला जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल में की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सीतारंग का नामकरण किसने किया है? तो ये बहुत VVI के होल स्क्वायर समझ लीजिए। सीतारंग का नामकरण थाईलैंड ने किया था। किसने? थाईलैंड ने। चक्रवाती तूफान है जो बंगाल की खाड़ी में आया था। चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वह है स्वदेश चटर्जी। अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, नेत्रहीन अर्थात जो ब्लाइंड लोग हैं उनके T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह को नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना शुरू किया गया है? तो दिल्ली में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुरुआत किया गया है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो कर मुक्ति या संपत्ति कर माफी योजना से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दिल्ली सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो RRR ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है सैटर्न अवार्ड्स में। गाना भी, इसका गाना एक नाटू नाटू को हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिया गया है, वो आपको जनवरी के करंट में मिल जाएगा। किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम कोच फिल सिमंस ने क्रिकेट से इस्तीफा दिया है। अगला है, कहाँ में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया? मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया, तो लद्दाख में शुरू किया गया। मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है लद्दाख में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू किया? तो केरल सरकार ने। महिलाओं के अनुसार महिलाओं का उनके फैसिलिटी को ध्यान रखते हुए। जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बना है? गुजरात। और 24 घंटा 7 दिन पानी टैप फॉर्म नल देने वाला ओडिशा बना है। दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है, वो किस देश का था? तो ईरान का था। ये पूछ सकता है, कभी कभी हो सकता है कि दुनिया के सबसे गंदे आदमी का हाल ही में निधन हो गया। तो गंदा इस सेंस में कि वो नहाता नहीं था, तो उसका हाल ही में निधन हो गया है। और वो किस देश का था? तो ईरान का था। अगला क्वेश्चन है, 2022 को कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ध्यान रखना है, भारत के 2 समुद्र तट ठुंडी और कदमत, इन दोनों को भारत सरकार द्वारा ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों जो है स्थान कौन कौन सा, क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझ लीजिए। किस 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो ये ठुंडी और कदमत को मिला है, और ये दोनों लक्षद्वीप राज्य से संबंधित है। किस राज्य के माने 2 शहर को मिला है? हाँ। तो एक है ठुंडी और एक है कदमत। और ये लोग कहाँ के हैं? लक्षद्वीप। ठीक है। फीपर स्केच ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म, देखिए
FIPRESCI फिफ्रीकी ने सर्वकालीन मतलब हमेशा से ही सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया है? तो पथेर पंचाली जो फिल्म है इसको सर्वश्रेष्ठ सर्वकालीन फिल्म घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो IIT मद्रास। किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो ध्यान रखना है BCCI ने हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेटिंग और महिला क्रिकेट टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है। 2022 के अनुसार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होगा? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के नांडी में आयोजित हुआ था। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं अभी जनवरी 2023 में पढ़ रहे हैं, तो अभी तक यह हो चुका है। और करेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं अक्टूबर 2022 का पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है? तो अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने क्या किया है? तो ट्विटर को खरीद लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा तो अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन हवाई अड्डा। ठीक है, पूरा नाम नहीं याद रखना। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन शुरू किया है? तो चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल मतलब कि निगलने लायक कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल मतलब निगल जाने लायक कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है। तो इनहेलेबल चीन ने शुरू किया है। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो टाटा को दी गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो रूस जो है भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। 31 अक्टूबर 2022 को किस देश को नोबेल पुरस्कार से शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित ईरान को किया गया है। कहाँ में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? राजस्थान तो नाथद्वार के राजस्थान में किया गया है। तो 351 फीट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 2022 को भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया। 31 अक्टूबर 2022 किस राज्य में स्थित ममलूक गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? ममलूक गुफा कहाँ है? तो याद रखिएगा मेघालय में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुफा का डायरेक्ट नाम पूछ सकता है। गुफा कहाँ है? तो वो है मेघालय में। ऐसे भारतीय भू विरासत साइट में शामिल किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कौन है इस मंथ का? किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 तेज जीता है? भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है। ठीक है, तो ये था हमारा अक्टूबर मंथ का करेंट अफेयर्स। ऐसे ही हम हर मंथ में आपके लिए करंट लेकर के आएंगे। ठीक है, और भी थोड़ा सा करंट है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। 1-2 और है, सब लगभग फाइनल हो गया है। ठीक है, तो अक्टूबर का हमने 1 लाइनर जो भी करंट अफेयर था हमने पढ़ लिया है। आगे जो हमारी क्लासेज आएंगे उसमें नवंबर दिसंबर और साथ ही फिर जो हमारे लगभग 1 ईयर का करंट हम लोग डालने वाले हैं BPSC के एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि BPSC एग्ज़ाम सभी का है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपके लिए ये वीडियो आने से लाभ ही हो जाएगा कि आप सुन करके भी रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन सामने अगर हम जैसे पूछ रहे हैं तो आप जवाब दे सकते हैं वीडियो पर। साथ ही जो क्वेश्चन हमने कमेंट करने के लिए बताया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। जल्दी हम लोग डिस्कशन में आपको अगर कोशिश करेंगे कि जल्दी हम लोग सेटअप अगर आ जाता है तो लाइव लेने के लिए, लेकिन लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन कमेंट आपका हम लोग ज़रूर लेंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो BPSC की पूरी तैयारी के लिए हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। आई होप आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग BPSC के लिए जैसा कि आप जानते हैं 4 सेगमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री और साइंस। ये 4 सेक्शन पूरा करना है और हम लोग चारों सेक्शन पूरा करने के जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। कल का हिस्ट्री क्लास भी आप जरूर देखिएगा। आज का करेंट का क्लास भी ख़त्म हो गया है। तो जैसे एक मंथ कर करके हम लोग 12 दिन का करेंट ख़त्म कर देंगे, 12 मंथ वाइज, और फिर टॉपिक वाइज भी कर करके 12 से 15 दिन में हम लोग पूरा टॉपिक ख़त्म कर देंगे। फिर 15 दिन लास्ट जो बचेगा उसमें रिवीजन। BPSC का एग्जाम में बढ़ेगा तब तक हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। और BPSC और दरोगा को देखते हुए हमने
मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया हुआ है। अगर आप चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कल हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक ख़त्म भी किया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा अगले वीडियो में। हम हिस्ट्री हम लोग 4 सब्जेक्ट शुरू करेंगे अभी, हिस्ट्री, साइंस, करेंट और ज़रूरत पड़ने पर बिहार का भी। इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।